तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। बल्कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच जो है अपनी उस जर्नी को शेयर करने वाला हूं, उस अनुभव को शेयर करने वाला हूं जिसने जो है आज हमको यहां तक पहुंचा दिया। साथियों, आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि वो क्या स्ट्रेटजी मैं अपनाया था। आज भी मैं इनको जब इनको मैं देखता हूँ तो अपने संघर्ष का दिन मुझे याद आ जाता है। मुझे अपने उस इलाहाबाद के दिन का याद आ जाता है जब मैं हर एक नोट्स के हर एक पन्ने के हर एक लाइन से मैं होकर के इन जो है गुजरा हूँ एक नौकरी को पाने के लिए। जब मैं इलाहाबाद 2014 में पहुँचा था तो उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था और चूँकि मैंने जो है ग्रेजुएशन को भी रेगुलर क्लास नहीं लिया हुआ था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी और हमारे सीनियर्स के द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया गया कि मैं जो है टीजीटी पीजीटी की तैयारी करूं। बीएड करने के बाद जब मैं इलाहाबाद पहुंचा था पर मुझे आइडिया कुछ नहीं था क्या करना था क्या नहीं करना था। तैयारी के सफ़र को मैंने बहुत ही सीरियसली लिया और उस संघर्ष को साकार करने के लिए यानी उस सपने को साकार करने के लिए मैंने अपनी जी तोड़ मेहनत किया। आज आप इस लाइन को आप देख रहे होंगे कि हो सकता है आपको कम दिख रहा हो। अभी हमारे नोट्स जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मैं इन नोट्सों से इतना प्यार करता हूं, इनको देख करके मुझे अपनी मेहनत का एहसास होता है कि आज जो अगर मैंने जिस पद को पाया है तो निश्चित तौर पे मैंने उसके लिए बहुत संघर्ष किया है। तो सबसे पहली चीज़ ये मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो है ये हमारा बहुत पुराना जो है नोट्स, मतलब एक हमारी स्ट्रेटजी की सबसे पहली शुरुआत थी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हालांकि हो सकता है कि आप लोगों को स्पष्ट ये चीज़ ना दिख पाए। इसमें लिखा हुआ एक बहुत पुराना जो है कैलेंडर था जिसके पीछे जो है ये कैलेंडर है, आप देख सकते हैं, इसके पीछे प्लेन पेपर था और इस प्लेन पेपर की कैसे मुझे अपने जो हमें पढ़ना है किस तरीके से हमें टारगेट करना है उसका मुझे कैसे एहसास हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक अपना खुद का एनालिसिस करते हुए ये प्रीवियस ईयर का एक मैंने चार्ट बनाया हुआ था जिस चार्ट में जितने हमारे सिलेबस के पॉइंट थे। जैसे मान लीजिए मैं चूँकि टीजीटी इंग्लिश की तैयारी किया करता था तो टीजीटी इंग्लिश में मैंने यहाँ पर लिखा सिलेबस का नाम। सिलेबस में जो पार्ट थे जैसे शेक्सपियर था, उसके बाद मिल्टन, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ और हो सकता है इसमें बिल्कुल आपको दिख नहीं रहा होगा। उसके बाद इधर मैंने लिख दिया, इसके ऊपर यहाँ पर मैंने साल 2001, साल 2003, साल 2004, साल 2005, साल 2009, साल 2010। मैं इसका फ़ोटो जो है कोशिश करूँगा आप लोगों को उपलब्ध करा। 16 में, हाँ 13 की वैकेंसी थी, एग्ज़ाम हुआ था 15 में और 11 की वैकेंसी थी, उसका एग्ज़ाम हुआ था 16 में। तो ये जो है ये मैंने इस तरीके का चार्ट बनाया। अब इस चार्ट को बनाने के बाद मैंने क्या किया हुआ था कि यहाँ पर ये जैसे शेक्सपियर है तो शेक्सपियर से कौन कौन क्वेश्चन 2001 में आए थे, कौन 2003 में आए थे, कितने क्वेश्चन और क्वेश्चन की संख्या क्या थी, 2005 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। मैं आपको पास से आता हूँ, वहाँ से दिखाने के प्रयास करूँगा कि यहाँ पर मैंने बनाया था शेक्सपियर। ये दिख रहा होगा शेक्सपियर, मिल्टन, बहुत चूँकि मिट चुका है। शेक्सपियर, मिल्टन जो है, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी, थॉम्स एंड मूवमेंट और ये जो है फ्रॉम लिटरेचर से है। लिटरेचर से एक्स्ट्रा जो चीज़ें पूछी गई थी, फिगर ऑफ स्पीच, मतलब सिलेबस के बाहर जो चीज़ें थी उसके लिए, मतलब जो जैसे 4 राइटर पढ़ने होते हैं, 4 राइटर के अतिरिक्त फिगर ऑफ स्पीच, मिस स्पेल्ड और उसके बाद जो ग्रामर के जो जिन चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते थे उनके मैंने यहाँ पर पूरा बना दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने किया था कि किस साल में, यानी 2001 में टीजीटी हुआ तो इस राइटर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी शेक्सपियर से कितने क्वेश्चन बने थे। ये देखिए आप गोले गोले में देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिए जो है थोड़ा सा, हाँ ये देख स्पष्ट दिख रहा होगा। और उसके बाद मिल्टन, फिर यहाँ पर वर्ड्सवर्थ से 2001 में कितने क्वेश्चन बने थे, इस तरीके से पूरे मैंने नोट्स का बना लिया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम मैंने किया था 2003। अब अगला नंबर आता है 2003 का। 2003 के कितने क्वेश्चन शेक्सपियर से थे, कितने मिल्टन से थे, कितने इस तरीके के थे। और 2004, अब इस तरीके से पूरा मैंने बना लिया। ठीक है, 2005, 2006, 2009 जब टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था तब का पूरा सिलेबस ये देख सकते हैं। 2010 में जो वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम जो हुआ था ये है। 2013 से 15 ये है पूरा। 13 का एग्ज़ाम हुआ था, 13 में वैकेंसी आई थी, 15 में एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद 11 में एग्ज़ाम वैकेंसी आई थी, 16 में एग्ज़ाम हुआ था।
ये पूरा मैंने इस तरीके से ये इस चार्ट को बनाने का मेरा ये मकसद था, जिससे मैंने ये अनुभव मुझे हो गया था कि किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए और क्या इम्पोर्टेंस थी प्रीवियस ईयर का, और इस सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रेटजी को बनाना स्टार्ट किया था। ये मेरा पहला कदम था। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने क्या किया कि मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स तो नहीं खरीदी थी, क्योंकि मैं कोचिंग ज्वाइन किया था और कोचिंग में नोट्स बना रहे थे, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी कि इतने अच्छे अच्छे नोट्स थे जिनको पढ़ करके मैं जो है यहाँ पर ये जितने नोट्स हैं मैंने इनको पढ़ करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मैंने जो है नोट्स बनाया था। एक बार पहले कंप्लीट नोट्स बना लिया, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा मैंने उसका 60 नोट्स बनाया, फिर ज़रूरत पड़ी तो फिर उसका 60 नोट्स बनाया, फिर ज़रूरत पड़ी तो उसका 60 नोट्स बनाया। यानी इस तरीके से क्रमवार तरीके से मैं अपनी जो है मतलब पढ़ाई की धार को दिया करता था। अगर आप अपनी तैयारी को अभी शुरू कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं या 2022 के एग्ज़ाम के लिए आप जाने वाले हैं, तो आप सबसे पहला काम ये करिए कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है आप उस सिलेबस को पूरी तरीके से अध्ययन कर लीजिए। आप उस सिलेबस को समझ लीजिए, कौन कौन से चैप्टर हैं, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, इनको आप अच्छे से अध्ययन करिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का इसी तरीके से एनालिसिस जो मैंने अभी आप लोगों के बीच चर्चा किया, इसी तरीके से उसका आपको गहन एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि नोट्स आपको अपनी फिर से तैयार करना शुरू कर देना होगा। अब नोट्स में क्या होगा कि आपको एक नोट्स बनानी पड़ेगी, जो नोट्स आपकी जो है लॉन्ग नोट्स होंगी, ठीक है, लॉन्ग नोट्स होंगी। फिर उसके बाद उस नोट्स से आप 60 नोट्स को तैयार करके, लॉन्ग नोट्स में आप पहली नोट्स जो आपकी होगी उसमें आप उन सारी चीज़ों को लिखेंगे जो भी आपके सिलेबस से संबंधित है। ऐसा आपको पूरा प्रयास करना होगा कि जिससे आपको ये ना लगे कि कोई क्वेश्चन आपका छूट जाए, यानी प्रीवियस ईयर जो आए हुए सवाल हैं वो भी आपके इंक्लूडेड हो और अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हों उनके भी सारे एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन उसमें जो है इंक्लूड हो सकें। इस तरीके का आपको एक नोट्स, ऐसा नोट्स बनाना है जिसमें आपको खुद का कॉन्फिडेंस हो कि जो है आप मतलब ये नोट्स आप निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, ये आप मानते हो और आपको सारी चीज़ें उसमें समाहित हों। उसके बाद उस नोट्स का आपको क्या करना होता है, 60 नोट्स बनाना होता है। साथियों, ये जो आप रो देख रहे हैं ना, ये आप अगर देखें तो ये ग्रामर ये आपके टीजीटी की नोट्स हैं, ठीक है। ये कुछ टीजीटी की किताबें हैं, ये इधर भी टीजीटी की ही किताबें हैं। ये जो है ये जो रो लगा हुआ है ये एलटी के लिए जितनी मैंने पढ़ाई की थी, जो मैंने नोट्स बनाई थी, हालांकि उसकी कुछ बुकें हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं सारी चीज़ें। और ये जो सबसे पीछे आपको रो दिख रहा है ये मेरी टोटल ग्रामर की किताबें, ये मेरी टोटल ग्रामर की किताबें हैं, जिन ग्रामर की किताबों को पढ़ करके मैंने ये ग्रामर की नोट्स बनाई थी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि इन पूरे ग्रामर को पढ़ करके मैंने अपना खुद का एक ग्रामर का नोट्स बनाया हुआ था, जिस ग्रामर के नोट्स को पढ़ करके हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैंने संपूर्ण ग्रामर, यानी कि मैं कंप्लीट ग्रामर की हमारे पास एक नोट्स है और ये बहुत अच्छी नोट्स है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही सब चर्चा कर रहा था। अब मैं अगले वीडियो में जो है आप लोगों को मिलेगा कि मैंने टीजीटी की कौन कौन सी हमारी बुकें हैं जिनको मैंने अध्ययन किया था और मैंने अपनी नोट्स को कैसे तैयार किया हुआ था। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए अब आपको ये दूसरी वीडियो में मिलेगा। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।